उसने बेहतर दृष्टि के लिए नया चश्मा खरीदा। शी बॉट न्यू ग्लासेस फॉर बेटर विजन। उसने बेहतर दृष्टि के लिए नया चश्मा खरीदा। शी बॉट न्यू ग्लासेस फॉर बेटर विजन। मैंने गलती से अपने चश्मे पर कदम रख दिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन माई ग्लासेस। मैंने गलती से अपने चश्मे पर कदम रख दिया। आई एक्सीडेंटली स्टेप्ड ऑन माई ग्लासेस। उसने अपने चश्मे को कपड़े से साफ किया। ही क्लीन्ड हिज ग्लासेस विथ अ क्लोथ। उसने अपने चश्मे को कपड़े से साफ किया। ही क्लीन्ड हिज ग्लासेस विथ अ क्लोथ। बारिश के कारण उसके चश्मे पर धुआं जमा हो गया है। हिज ग्लासेस आर फॉग्ड अप बिकॉज ऑफ द रेन। बारिश के कारण उसके चश्मे पर धुआं जमा हो गया है। हिज ग्लासेस आर फॉग्ड अप बिकॉज ऑफ द रेन। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब समय क्या हुआ है? कैन यू टेल मी वॉट टाइम इट इज़? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अब समय क्या हुआ है? कैन यू टेल मी वॉट टाइम इट इज़? मीटिंग्स के लिए समय पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग्स। मीटिंग्स के लिए समय पर पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम फॉर मीटिंग्स। मुझे सुबह हमेशा समय की कमी हो जाती है। आई ऑलवेज रन आउट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग्स। मुझे सुबह हमेशा समय की कमी हो जाती है। आई ऑलवेज रन आउट ऑफ टाइम इन द मॉर्निंग्स। मैंने गलती से अपनी प्लेट तोड़ दी। आई ब्रोक माई प्लेट बाई एक्सीडेंट। मैंने गलती से अपनी प्लेट तोड़ दी। आई ब्रोक माई प्लेट बाई एक्सीडेंट। मुझे अपने नाश्ते के लिए एक साफ प्लेट चाहिए। आई नीड अ क्लीन प्लेट फॉर माई ब्रेकफास्ट। मुझे अपने नाश्ते के लिए एक साफ प्लेट चाहिए। आई नीड अ क्लीन प्लेट फॉर माई ब्रेकफास्ट। क्या आप कृपया प्लेट को रसोई में ले जा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ टेक द प्लेट टू द किचन? क्या आप कृपया प्लेट को रसोई में ले जा सकते हैं? कैन यू प्लीज़ टेक द प्लेट टू द किचन? मुझे छुट्टियों के दौरान मेला जाना बहुत पसंद है। आई लव विजिटिंग द फेयर ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। मुझे छुट्टियों के दौरान मेला जाना बहुत पसंद है। आई लव विजिटिंग द फेयर ड्यूरिंग द हॉलीडेज़। मेला मस्ती करने और ख़रीदारी करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। द फेयर वॉज अ ग्रेट प्लेस टू हैव फन एंड शॉप। मेला मस्ती करने और ख़रीदारी करने के लिए एक बेहतरीन जगह थी। द फेयर वॉज अ ग्रेट प्लेस टू हैव फन एंड शॉप। मैंने मेले के लकी ड्रॉ में एक पुरस्कार जीता। आई वोन अ प्राइज एट द फेयर्स लकी ड्रॉ। मैंने मेले के लकी ड्रॉ में एक पुरस्कार जीता। आई वोन अ प्राइज एट द फेयर्स लकी ड्रॉ। कल रात मेले में एक जादू शो था। देयर वॉज अ मैजिक शो एट द फेयर लास्ट नाइट। कल रात मेले में एक जादू शो था। देयर वॉज अ मैजिक शो एट द फेयर लास्ट नाइट। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। ही क्लैप्ड हिज हैंड्स टू गेट देयर अटेंशन। उसने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। ही क्लैप्ड हिज हैंड्स टू गेट देयर अटेंशन। उसने खुशखबरी सुनकर खुशी में ताली बजाई। शी क्लैप्ड इन जॉय व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज़। उसने खुशखबरी सुनकर खुशी में ताली बजाई। शी क्लैप्ड इन जॉय व्हेन शी हर्ड द गुड न्यूज़। वे गायक की आवाज़ की सराहना करते हुए ताली बजा रहे थे। दे वर क्लैपिंग इन एप्रिशिएशन ऑफ द सिंगर्स वॉइस। वे गायक की आवाज़ की सराहना करते हुए ताली बजा रहे थे। दे वर क्लैपिंग इन एप्रिशिएशन ऑफ द सिंगर्स वॉइस। उसने सिर्फ 2 घंटे में पूरी किताब पढ़ ली। शी रीड द होल बुक इन जस्ट 2 आवर्स। उसने सिर्फ 2 घंटे में पूरी किताब पढ़ ली। शी रीड द होल बुक इन जस्ट 2 आवर्स। उसने पूरे खाने को चुटकियों में ख़त्म कर लिया। ही फिनिश्ड द होल मील इन नो टाइम। उसने पूरे खाने को चुटकियों में ख़त्म कर लिया। ही फिनिश्ड द होल मील इन नो टाइम। मुझे आज पूरा घर साफ करना है।
I need to clean the entire house today. मुझे आज पूरा घर साफ करना है. I need to clean the entire house today. शिक्षक ने पूरा पाठ फिर से समझाया. The teacher explained the whole lesson again. शिक्षक ने पूरा पाठ फिर से समझाया. The teacher explained the whole lesson again. मैं फैसला करने से पहले पूरी तस्वीर देखना चाहता हूँ. I want to see the whole picture before deciding. मैं फैसला करने से पहले पूरी तस्वीर देखना चाहता हूँ. I want to see the whole picture before deciding. उन्होंने पूरा रास्ता पैदल तय किया. They covered the entire distance on foot. उन्होंने पूरा रास्ता पैदल तय किया. They covered the entire distance on foot. हर बार जब मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. I learn something new every time I read a book. हर बार जब मैं किताब पढ़ता हूँ मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. I learn something new every time I read a book. वह हर बार घर छोड़ते समय अपनी चाबियाँ भूल जाता है. He forgets his keys every time he leaves the house. वह हर बार घर छोड़ते समय अपनी चाबियाँ भूल जाता है. He forgets his keys every time he leaves the house. वह हर बार जब हम मिलते हैं वही सवाल पूछती है. She asks the same question every time we meet. वह हर बार जब हम मिलते हैं वही सवाल पूछती है. She asks the same question every time we meet. मैं हर सुबह फिट रहने के लिए दौड़ता हूँ. I run every morning to stay fit. मैं हर सुबह फिट रहने के लिए दौड़ता हूँ. I run every morning to stay fit. घंटों चलने के बाद मेरे पैर दुखने लगे. My feet hurt after walking for hours. घंटों चलने के बाद मेरे पैर दुखने लगे. My feet hurt after walking for hours. बाहर से आने के बाद मैंने अपने पैर धोए. I washed my feet after coming from outside. बाहर से आने के बाद मैंने अपने पैर धोए. I washed my feet after coming from outside. बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख रहा है. The child is learning to walk on his own feet. बच्चा अपने पैरों पर चलना सीख रहा है. The child is learning to walk on his own feet. मैं ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता. I can't stand on my feet for too long. मैं ज़्यादा देर तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सकता. I can't stand on my feet for too long. कार मेरे घर के बाहर खड़ी है. The car is parked outside my house. कार मेरे घर के बाहर खड़ी है. The car is parked outside my house. मैंने अपने दरवाजे के बाहर किसी को बात करते सुना. I heard someone talking outside my door. मैंने अपने दरवाजे के बाहर किसी को बात करते सुना. I heard someone talking outside my door. अपनी बैग को बारिश में बाहर मत छोड़ो. Don't leave your bags outside in the rain. अपनी बैग को बारिश में बाहर मत छोड़ो. Don't leave your bags outside in the rain. बाहर बहुत शोर है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ. It's too noisy outside. I can't concentrate. बाहर बहुत शोर है, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ. It's too noisy outside. I can't concentrate. मुझे घर के अंदर गर्मी लग रही है. I am feeling warm inside the house. मुझे घर के अंदर गर्मी लग रही है. I am feeling warm inside the house. कृपया दरवाज़ा बंद रखो, बिल्ली अंदर है. प्लीज़ कीप द डोर क्लोज्ड, द कैट इज़ इनसाइड. कृपया दरवाज़ा बंद रखो, बिल्ली अंदर है. प्लीज़ कीप द डोर क्लोज्ड, द कैट इज़ इनसाइड. उत्तर किताब के अंदर लिखे गए हैं. द आंसर्स आर रिटन इनसाइड द बुक. उत्तर किताब के अंदर लिखे गए हैं. द आंसर्स आर रिटन इनसाइड द बुक. दुकान के अंदर कोई नहीं है. देयर इज़ नो वन इनसाइड द स्टोर. दुकान के अंदर कोई नहीं है. देयर इज़ नो वन इनसाइड द स्टोर.
बच्चों को रसोई में जाने की अनुमति नहीं है। द चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इनसाइड द किचन। बच्चों को रसोई में जाने की अनुमति नहीं है। द चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इनसाइड द किचन। पेंट केवल दीवार की ऊपर की परत को ढकता है। द पेंट ओनली कवर्स द सरफेस लेयर ऑफ द वॉल। पेंट केवल दीवार की ऊपर की परत को ढकता है। द पेंट ओनली कवर्स द सरफेस लेयर ऑफ द वॉल। सूरज की रोशनी में बर्फ की ऊपर की परत पिघल गई। द सरफेस लेयर ऑफ द आइस मेल्टेड इन द सन। सूरज की रोशनी में बर्फ की ऊपर की परत पिघल गई। द सरफेस लेयर ऑफ द आइस मेल्टेड इन द सन। चट्टान की ऊपर की परत को काई ने ढक लिया था। द सरफेस लेयर ऑफ द रॉक वॉज कवर्ड विथ मॉस। चट्टान की ऊपर की परत को काई ने ढक लिया था। द सरफेस लेयर ऑफ द रॉक वॉज कवर्ड विथ मॉस। हमें मशीन चलाने से पहले उसकी ऊपर की परत को साफ करना चाहिए। वी शुड क्लीन द सरफेस लेयर ऑफ द मशीन बिफोर ऑपरेटिंग इट। हमें मशीन चलाने से पहले उसकी ऊपर की परत को साफ करना चाहिए। वी शुड क्लीन द सरफेस लेयर ऑफ द मशीन बिफोर ऑपरेटिंग इट। वह पुराना कबाड़ इकट्ठा करता है और उसे रिसाइकलिंग सेंटर को बेचता है। ही कलेक्ट्स ओल्ड जंक एंड सेल्स इट टू रिसाइकलिंग सेंटर्स। वह पुराना कबाड़ इकट्ठा करता है और उसे रिसाइकलिंग सेंटरों में बेचता है। ही कलेक्ट्स ओल्ड जंक एंड सेल्स इट टू रिसाइकलिंग सेंटर्स। उन्होंने गैरेज को साफ करने और कबाड़ को हटाने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू क्लीन आउट द गैरेज एंड गेट रिड ऑफ द जंक। उन्होंने गैरेज को साफ करने और कबाड़ को हटाने का फैसला किया। दे डिसाइडेड टू क्लीन आउट द गैरेज एंड गेट रिड ऑफ द जंक। हमें कबाड़ में कुछ पुरानी किताबें मिली। वी फाउंड सम ओल्ड बुक्स अमंग द जंक। हमें कबाड़ में कुछ पुरानी किताबें मिली। वी फाउंड सम ओल्ड बुक्स अमंग द जंक। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने यह सभी कबाड़ इतने समय तक रखा। आई कांट बिलीव यू केप्ट ऑल दिस जंक फॉर सो लॉन्ग। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आपने यह सभी कबाड़ इतने समय तक रखा। आई कांट बिलीव यू केप्ट ऑल दिस जंक फॉर सो लॉन्ग। त्योहार की बाद सड़क कबाड़ से भरी हुई थी। द स्ट्रीट्स वर लिटर्ड विथ जंक आफ्टर द फेस्टिवल। त्योहार के बाद सड़क कबाड़ से भरी हुई थी। द स्ट्रीट वॉज लिटर्ड विथ जंक आफ्टर द फेस्टिवल। मुझे दुकान पर एक मुफ्त सैंपल मिला। आई गॉट अ फ्री सैंपल एट द स्टोर। मुझे दुकान पर एक मुफ्त सैंपल मिला। आई गॉट अ फ्री सैंपल एट द स्टोर। मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली। आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैंने कल रात अच्छी नींद नहीं ली। आई डिड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मुझे कंबल के बिना नींद नहीं आती। आई कांट स्लीप विदाउट अ ब्लैंकेट। मुझे कंबल के बिना नींद नहीं आती। आई कांट स्लीप विदाउट अ ब्लैंकेट। मैं एक छोटी सी झपकी लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट नैप। मैं एक छोटी सी झपकी लेने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट नैप। वह हर रविवार बैडमिंटन खेलता है। ही प्लेज बैडमिंटन एवरी संडे। वह हर रविवार बैडमिंटन खेलता है। ही प्लेज बैडमिंटन एवरी संडे। वह वॉलीबॉल खेलते समय चोटिल हो गई। शी गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। वह वॉलीबॉल खेलते समय चोटिल हो गई। शी गॉट इंजर्ड वाइल प्लेइंग वॉलीबॉल। दौड़ने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी। आफ्टर रनिंग ही वॉज वेरी थर्स्टी। दौड़ने के बाद उसे बहुत प्यास लगी थी। आफ्टर रनिंग ही वॉज वेरी थर्स्टी। उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने 2 बोतल पानी पी लिया। शी वॉज सो थर्स्टी दैट शी ड्रैंक 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। उसे इतनी प्यास लगी थी कि उसने 2 बोतल पानी पी लिया। शी वॉज सो थर्स्टी दैट शी ड्रैंक 2 बॉटल्स ऑफ वाटर। जब मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे पानी ऑफ़र किया। शी ऑफर्ड मी सम वाटर व्हेन आई वॉज थर्स्टी। जब मुझे प्यास लगी तो उसने मुझे पानी ऑफ़र किया।
She offered me some water when I was thirsty. उसने अपना हाथ जला लिया क्योंकि उसने गर्म कटोरा उठाया था. She burned her hand because she picked up the hot bowl. उसने अपना हाथ जला लिया क्योंकि उसने गर्म कटोरा उठाया था. She burned her hand because she picked up the hot bowl. कृपया गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें. Please use a cloth to hold the hot pot. कृपया गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें. Please use a cloth to hold the hot pot. गर्म कॉफ़ी का मग टेबल पर गिर गया. The hot mug of coffee spilled all over the table. गर्म कॉफ़ी का मग टेबल पर गिर गया. The hot mug of coffee spilled all over the table. वह कपड़ों को धोने के लिए छांट रही है. She is sorting the clothes for washing. वह कपड़ों को धोने के लिए छांट रही है. She is sorting the clothes for washing. उसने अपना पूरा दोपहर पुराने फ़ोटो को छांटने में बिताया. She spent the whole afternoon sorting through her old photographs. उसने अपना पूरा दोपहर पुराने फ़ोटो को छांटने में बिताया. She spent the whole afternoon sorting through her old photographs. वह फलों को पके और कच्चे ढेरों में छांट रही है. She is sorting the fruits into ripe and unripe piles. वह फलों को पके और कच्चे ढेरों में छांट रही है. She is sorting the fruits into ripe and unripe piles. बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में है. The remaining food is in the fridge. बाकी बचा हुआ खाना फ्रिज में है. The remaining food is in the fridge. उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, अब बाकी कल किया जाएगा. She has completed his part and the rest will be done tomorrow. उसने अपना हिस्सा पूरा कर लिया है, अब बाकी कल किया जाएगा. He has completed his part and the rest will be done tomorrow. कुछ छात्र जा चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी यहाँ हैं. Some students have left, but the rest are still here. कुछ छात्र जा चुके हैं, लेकिन बाकी अभी भी यहाँ हैं. Some students have left, but the rest are still here. मुझे देर होने के लिए माफ़ करें, रास्ते में भारी जाम था. I am sorry for being late. There was heavy traffic. मुझे देर होने के लिए माफ़ करें, रास्ते में भारी जाम था. I am sorry for being late. There was heavy traffic. वह अपना होमवर्क समय पर नहीं कर पाई, बहुत देर हो गई थी. She could not finish her homework on time. It got too late. वह अपना होमवर्क समय पर नहीं कर पाई, बहुत देर हो गई थी. She could not finish her homework on time. It got too late. वह जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर ठंड है. He is wearing a jacket because it's cold outside. वह जैकेट पहने हुए है क्योंकि बाहर ठंड है. He is wearing a jacket because it's cold outside. मुझे गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है. I like to wear cotton clothes in the summer. मुझे गर्मी में कॉटन के कपड़े पहनना पसंद है. I like to wear cotton clothes in the summer. वह अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ चश्मा पहनती है. She wears glasses with her formal attire. वह अपने फॉर्मल कपड़ों के साथ चश्मा पहनती है. She wears glasses with her formal attire. मैं इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल सूट ढूंढ रहा हूँ. I am looking for a formal suit for the interview. मैं इंटरव्यू के लिए एक फॉर्मल सूट ढूंढ रहा हूँ. I am looking for a formal suit for the interview. कविता लिखना उसका जुनून है. Writing poetry is her passion. कविता लिखना उसका जुनून है. Writing poetry is her passion. वह अक्सर रात को देर तक लिखता है. He often writes late at night. वह अक्सर रात को देर तक लिखता है. He often writes late at night. वह ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है. He values honesty above all. वह ईमानदारी को सबसे ऊपर रखता है. He values honesty above all. हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए. We should respect each other. हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए. We should respect each other.
वह वही कहानी बार बार दोहरा रहा है। ही कीप्स रिपीटिंग द सेम स्टोरी। वह वही कहानी बार बार दोहरा रहा है। ही कीप्स रिपीटिंग द सेम स्टोरी। मुझे वही सलाह फिर से सुनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू हियर द सेम एडवाइस अगेन। मुझे वही सलाह फिर से सुनना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू हियर द सेम एडवाइस अगेन। काश वह यह कहना बंद कर देता। आई विश ही वुड स्टॉप सेइंग दैट। काश वह यह कहना बंद कर देता। आई विश ही वुड स्टॉप सेइंग दैट। मुझे समझ आ गया, इसे फिर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आई गेट इट, डोंट नीड टू से इट अगेन। मुझे समझ आ गया, इसे फिर से कहने की कोई ज़रूरत नहीं। आई गेट इट, नो नीड टू से इट अगेन। मैं इस किताब को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। आई कैन फिनिश दिस बुक ईज़ली। मैं इस किताब को आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। आई कैन फिनिश दिस बुक ईज़ली। मैं इस रेसिपी को आसानी से बना सकता हूँ। आई कैन कुक दिस रेसिपी ईज़ली। मैं इस रेसिपी को आसानी से बना सकता हूँ। आई कैन कुक दिस रेसिपी ईज़ली। वह समस्याओं को आसानी से हल करती है। शी सॉल्व्स प्रॉब्लम्स ईज़ली। वह समस्याओं को आसानी से हल करती है। शी सॉल्व्स प्रॉब्लम्स ईज़ली। वह चेहरों को आसानी से याद रखती है। शी रिमेंबर्स फेसेस ईज़ली। वह चेहरों को आसानी से याद रखती है। शी रिमेंबर्स फेसेस ईज़ली। ट्रेन की यात्रा बहुत आरामदायक थी। द ट्रेन जर्नी वॉज वेरी कम्फर्टेबल। ट्रेन की यात्रा बहुत आरामदायक थी। द ट्रेन जर्नी वॉज वेरी कम्फर्टेबल। वह परेशान थी क्योंकि करी जल गई। शी वॉज अपसेट बिकॉज द करी बर्न्ड। वह परेशान थी क्योंकि करी जल गई। शी वॉज अपसेट बिकॉज द करी बर्न्ड। जली हुई गंध ने रसोई को भर दिया। द बर्न्ट स्मेल फिल्ड द किचन। जली हुई गंध ने रसोई को भर दिया। द बर्न्ट स्मेल फिल्ड द किचन। उसने धुआं देखकर जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। शी क्विकली टर्न्ड ऑफ द स्टोव व्हेन शी सॉ द स्मोक। उसने धुआं देखकर जल्दी से चूल्हा बंद कर दिया। शी क्विकली टर्न्ड ऑफ द स्टोव व्हेन शी सॉ द स्मोक। जले हुए स्वाद ने पूरे खाने को खराब कर दिया। द बर्न टेस्ट ruined द एंटायर मील। जले हुए स्वाद ने पूरे खाने को खराब कर दिया। द बर्न टेस्ट ruined द एंटायर मील। उस घटना के बाद उसने खाना बनाते समय अधिक ध्यान देने का सबक सीखा। He learned to pay more attention while cooking after that incident. उस घटना के बाद उसने खाना बनाते समय अधिक ध्यान देने का सबक सीखा। He learned to pay more attention while cooking after that incident. उसने जले हुए स्वाद को छुपाने के लिए मसाले डाले। He added spices to mask the burnt flavor. उसने जले हुए स्वाद को छुपाने के लिए मसाले डाले। He added spices to mask the burnt flavor. वह काम करते समय फर्श पर सीमेंट गिरा दिया। He spilled cement on the floor while working. वह काम करते समय फर्श पर सीमेंट गिरा दिया। He spilled cement on the floor while working. उन्होंने टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। They used cement to fix the broken wall. उन्होंने टूटी हुई दीवार को ठीक करने के लिए सीमेंट का इस्तेमाल किया। They used cement to fix the broken wall. सीमेंट का उपयोग सड़कों और पुलों में किया जाता है। सीमेंट इज़ यूज्ड इन रोड्स एंड ब्रिजेस। सीमेंट का उपयोग सड़कों और पुलों में किया जाता है। सीमेंट इज़ यूज्ड इन रोड्स एंड ब्रिजेस। कृपया कागज़ को मोड़कर ठीक से रख दें। प्लीज़ टर्न द पेपर एंड कीप इट नीटली। कृपया कागज़ को मोड़कर ठीक से रख दें। प्लीज़ टर्न द पेपर एंड कीप इट नीटली। उसने पत्र को मोड़ कर रख दिया और फिर लिफाफे में डाल दिया। शी नीटली फोल्डेड द लेटर बिफोर पुटिंग इट इन द एनवलप। उसने पत्र को मोड़ कर रख दिया और फिर लिफाफे में डाल दिया। शी नीटली फोल्डेड द लेटर
before putting it in the envelope. हमने खाली कमरे को पेंट करने का निर्णय लिया। We decided to paint the empty room. हमने खाली कमरे को पेंट करने का निर्णय लिया। We decided to paint the empty room. खाली कमरे में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। The empty room echoed with their voices. खाली कमरे में उनकी आवाज़ें गूंज रही थी। The empty room echoed with their voices. खाली कमरा धूल से भरा था। The empty room was filled with dust. खाली कमरा धूल से भरा था। The empty room was filled with dust. रात में खाली कमरा डरावना लग सकता है। An empty room can feel eerie at night. रात में खाली कमरा डरावना लग सकता है। An empty room can feel eerie at night. उसने खाली कमरे को सुंदरता से सजाया। She decorated the empty room beautifully. उसने खाली कमरे को सुंदरता से सजाया। She decorated the empty room beautifully. खाली कमरे ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। The empty room reminded him of his childhood. खाली कमरे ने उसे अपने बचपन की याद दिलाई। The empty room reminded him of his childhood. हमने खाली कमरे को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। We left the empty room as it was. हमने खाली कमरे को जैसा था वैसा ही छोड़ दिया। We left the empty room as it was. खाली कमरे में बड़ी खिड़कियाँ थी। The empty room had large windows. खाली कमरे में बड़ी खिड़कियाँ थी। The empty room had large windows. मुझे पटाखों की चटकने वाली आवाज़ पसंद है। I enjoy the crackling sound of firecrackers. मुझे पटाखों की चटकने वाली आवाज़ पसंद है। I enjoy the crackling sound of firecrackers. बहुत से लोग पटाखों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। Many people gather to watch the fireworks. बहुत से लोग पटाखों को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। Many people gather to watch the fireworks. मैं तेज़ रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकता। I can't see anything in the bright light. मैं तेज़ रोशनी में कुछ भी नहीं देख सकता। I can't see anything in the bright light. कार की हेडलाइट्स बहुत तेज थी। The headlights of the car were too bright. कार की हेडलाइट्स बहुत तेज थी। The headlights of the car were too bright. मुझे आराम के लिए तेज़ रोशनी की बजाय हल्की रोशनी पसंद है। I prefer soft lighting over bright lights for relaxation. मुझे आराम के लिए तेज़ रोशनी के बजाय हल्की रोशनी पसंद है। I prefer soft lighting over bright lights for relaxation. कमरे में प्रवेश करते समय कृपया दरवाज़ा बंद करें। Please close the door when you enter the room. कमरे में प्रवेश करते समय कृपया दरवाज़ा बंद करें। Please close the door when you enter the room. वह अपना अधिकांश समय अपने कमरे में बिताती है। She spends most of her time in her room. वह अपना अधिकांश समय अपने कमरे में बिताती है। She spends most of her time in her room. मैं अपनी किताबों को कमरे में अच्छी तरह से सजा कर रखता हूँ। I keep my books neatly arranged in the room. मैं अपनी किताबों को कमरे में अच्छी तरह से सजा कर रखता हूँ। I keep my books neatly arranged in the room. कमरे में एक जुड़ा हुआ बाथरूम है। The room has an attached bathroom. कमरे में एक जुड़ा हुआ बाथरूम है। The room has an attached bathroom. कमरे में सुबह बहुत धूप आती है। The room gets a lot of sunlight in the morning. कमरे में सुबह बहुत धूप आती है। The room gets a lot of sunlight in the morning. मेहमानों के आने से पहले हमें कमरे की सफाई करनी होगी। We need to clean the room before guests arrive. मेहमानों के आने से पहले हमें कमरे की सफाई करनी होगी। We need to clean the room before guests arrive. कमरे की खिड़की से एक सुंदर दृश्य मिलता है। The window in the room offers a beautiful view. कमरे की खिड़की से एक सुंदर दृश्य मिलता है।
द विंडो इन द रूम ऑफर्स अ ब्यूटीफुल व्यू। कमरा चुप था सिवाय टिक टिक करने वाली घड़ी के। द रूम वॉज साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द टिकिंग क्लॉक। कमरा चुप था सिवाय टिक टिक करने वाली घड़ी के। द रूम वॉज साइलेंट एक्सेप्ट फॉर द टिकिंग क्लॉक। मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। मैं आज बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड टुडे। मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। मैं कल रात ठीक से सो नहीं सका। आई कुड नॉट स्लीप वेल लास्ट नाइट। बैठक के बाद वह बिल्कुल थकी हुई महसूस कर रही थी। शी फेल्ट ड्रेन्ड आफ्टर द मीटिंग। बैठक के बाद वह बिल्कुल थकी हुई महसूस कर रही थी। शी फेल्ट ड्रेन्ड आफ्टर द मीटिंग। लंबे दिन के बाद वह सुस्त महसूस करता है। ही फील्स लेथार्जिक आफ्टर अ लॉन्ग डे। लंबे दिन के बाद वह सुस्त महसूस करता है। ही फील्स लेथार्जिक आफ्टर अ लॉन्ग डे। मुझे अपने खाने में कंकड़ देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ स्टोन इन माई मील। मुझे अपने खाने में कंकड़ देखकर आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड अ स्टोन इन माई मील। उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। ही केयरफुली पिक्ड आउट द स्टोन्स फ्रॉम हिज प्लेट। उसने अपनी थाली से कंकड़ ध्यान से निकाल लिए। ही केयरफुली पिक्ड आउट द स्टोन्स फ्रॉम हिज प्लेट। कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। द फूड टेस्टेड स्ट्रेंज ड्यू टू द स्टोन। कंकड़ के कारण खाने का स्वाद अजीब था। द फूड टेस्टेड स्ट्रेंज ड्यू टू द स्टोन। क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं? कैन यू रेज योर वॉइस? क्या आप अपनी आवाज़ ऊंची कर सकते हैं? कैन यू रेज योर वॉइस? मैं उसकी आवाज़ मुश्किल से सुन सका। आई कुड बियरली हियर हिज वॉइस। ट्रांसलेट इट। वह मेरी दोस्त है। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।